बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल में मटन कौरमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये कौरमा बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। और चूँकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी और देगी स्टाइल में हम बना रहे हैं, तो कौरमा या बिरयानी जो भी आप बनाते हैं ना, उसमें घी या ऑयल ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है, इसी से अच्छा टेस्ट आता है। तो 3 लार्ज साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई है मैंने इसमें शामिल कर देनी है ऑयल गर्म होने के बाद। और दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए एक तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कौरमे के लिए जो प्याज आपने करनी है, बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इससे आपके कौरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चम्मच को आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि एक तरह का तमाम प्याज़ों को प्यारा सा कलर आए। यहाँ पे अगर प्याज आपने ज़्यादा डार्क कर दी तो इससे कौरमे का कलर भी चेंज हो जाएगा, और दूसरा कौरमे का जो टेस्ट है ना, वो भी कड़वा हो जाता है। तो प्याज फ्राई करते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। इसी स्टेज पे मैं प्याज को निकाल लूँगी, क्योंकि प्याज यहाँ पे जो ऑयल का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है। तो प्याज निकालने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी देर तक रहता है। तो इस वजह से हमने फ़ौरन से निकाल लेना है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी देरी की ना आपने, तो प्याज जो है वो डार्क हो जाएगी, उसका फिर कौरमे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्याज़ों को मैंने निकाल लिया और आपने कलर देख लिया, बहुत अच्छे से आ गया। बकिया तेल में यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले डाल दूँगी। 2 तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 हरी इलायची, 2 से 3 मैंने बड़ी इलायची डाल दी है, और 7 से 8 लौंग डाल दिए हैं। थोड़ी देर तक हमने इनको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी, तो उसके बाद हमने इसमें मटन शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। और अच्छे से कलर चेंज होने तक मटन को ऑयल में फ्राई करेंगे। दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। तो जैसे ही मटन का कलर चेंज होने लगेगा, तो इसमें मैंने डाल देने 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट तक मटन के साथ हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद कुछ हम यहाँ पे पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 खाने का चम्मच नमक, 1 ही खाने का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल दूँगी मैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया मैंने शामिल कर देना है, और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर ली है। यहाँ पे आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कौरमे का कलर आएगा। तो यहाँ पे तमाम मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, और थोड़ी देर तक हमने इसको पानी खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मटन की मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भुनाई हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही मैंने 500 ग्राम के करीब ली है। तो यहाँ पे आधी दही मैं इस स्टेज पे डालूँगी और आधी आगे चल के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे दही डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको फ्राई करना है मज़ीद। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ग्रेवी कौरमे की चाहिए। तो इस स्टेज पे मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने पेस्ट बना लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। और अब मैं यहाँ पे ढक्कन से ढक के इसको 25 मिनट तक दरमियानी आग पे पकने दूँगी। और तो जब तक हमारा कौरमा पक रहा है, तो यहाँ पे मैं एक कौरमा मसाला मज़ेदार सा बना लूँगी इसके लिए। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ मैंने मसाले ले लिए हैं, जिसमें 1 बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, जायफल का 1 छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। और यहाँ पे 10 से 12 मैंने काली मिर्चें, 7 से 8 मैंने लौंग, 7 से 8 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा, और 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। इन तमाम मसालों को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और साथ ही साथ ये जो हमने ब्राउन की हुई है प्याज, इसको भी मैंने ग्राइंडर में डाल के तो अच्छे से इसका भी पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया है। ये जो कौरमा मसाला है, इसमें हरी इलायची और बड़ी इलायची के जो छिलके हैं वो सारे हम निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब हम चलते हैं अपने कौरमे की तरफ। तो तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं, और इसमें जितना भी पानी था दही का, ये सारा खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इसी स्टेज में मैं डाल दूँगी इसमें जो फ्राई की हुई और ग्राइंड की हुई प्याज है, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने कौरमा मसाला बनाया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 खाने का चम्मच छोड़ के बाकी सारा कौरमा मसाला जो है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। 2 मिनट तक हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो दही हमने बचा ली थी स्टार्ट में, इसमें से थोड़ी सी मैंने आधा कप के करीब निकाली है, बाकी दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और 5 से 6 मिनट तक हमने दही का पानी खुश्क होने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी भुनाई हमारी हो चुकी है कौरमे की।
और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा दानेदार सा रेडी हो चुका है और इसमें मैं 1 गिलास भर के गर्म पानी शामिल कर दूँगी। कौरमा जब भी आप बनाएं ना, इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक हमने बिल्कुल दरमियानी से भी कम आग पे इसको पकने छोड़ देना है, क्योंकि हमने पहले 25 मिनट पका लिया तो तकरीबन 85% तक ये पक चुका है। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटा दिए मैंने और अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा कौरमा रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से इसका गोश्त जो है ना ये गल चुका है। लेकिन यहाँ पे चूल्हे को बंद नहीं करना हमने, बल्कि इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा करने के लिए यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस के चंद कतरे इसमें शामिल कर देना है, ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। और जो कौरमा मसाला हमने बचा के रखा था ये मैंने इसमें शामिल कर देना है और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स करना है। उसके बाद ढक्कन से ढक के 5 मिनट तक इसको दम पे रख देना है और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा कौरमा जो है ये रेडी हो चुका है। बिल्कुल दानेदार इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही मज़े का यहाँ पे मज़े की खुशबू आ रही है हमारे किचन में और बहुत ही फ्लेवरफुल ये मटन जो है ये बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से इसकी बोटियाँ जो है ये गल चुकी हैं। तो यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक ये रही है और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से ये कौरमा बना है। तो आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, उसके बाद अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह।